गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। और आज हम करेंगे अपनी शिफ्ट नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। ये जो आपका कल वाले एग्जाम हुए ना, जो सेकंड शिफ्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हुए हैं। ठीक है, तो आज पहले ही से करेंगे, शिफ्ट वन का नंबर बाद में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ना। टाइम वेस्टिंग नहीं करनी बिल्कुल भी। आप देखो कि कैसे करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, इसकी बहुत डिमांड थी, इसीलिए क्या हुआ कि शिफ्ट नंबर वन बाद में आएगी, शिफ्ट नंबर टू पहले आएगी भाई। ठीक है, ये देखो 6 आम 90 रुपए के हैं। ठीक है, तो 10 आम कितने के रहे होंगे। ठीक है, ये एक इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ से भी पता लगा कि भाई एक आम की कीमत 1.5 रुपए चल रही है। 6 आम 90 रुपए के, एक आम 1.5 रुपए का है, तो 10 आम कितने रुपए के होंगे। सीधी सी बात है भाई, 150 रुपए के रहे होंगे। या फिर आप ऐसे कर सको 90/6, एक आम की कीमत आ गई। ठीक है, 10 आम की चाहिए आपको, तो लो 900 को 6 से डिवाइड करोगे तो 90 आ गया। ये पहला क्वेश्चन था। इससे आसान क्वेश्चन कोई आपसे पूछा नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक राशि का भुगतान 1764 रुपए की वार्षिक 2 किस्तों में किया जाता है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% की चक्रवृद्धि ब्याज यानी 2 साल 5% की रेट से रहे। ठीक है, आप बताओ मेरे से एक बात भाई, ये मिला आपको। ठीक है, ये देखो एक राशि का भुगतान इतने रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है। ठीक है, और पूछा गया उधार ली गई राशि कितनी थी, ये चीज पूछ रखी है आपसे। कोई दिक्कत नहीं, आप एक बात बताओ मुझे, रेट क्या है, 5% की है। 5% का मतलब क्या है, 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। देखो 5% इज इक्वल टू 120, यानी पहले साल के लिए 20 से 21 रहा होगा क्या। पहले साल के लिए 20 से 21 रहा होगा, दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा, 400 से 441 रहा होगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, दोनों किस्त दोनों साल के लिए बराबर होनी चाहिए थी। उसने कहा कि समान किस्तें हैं, तो बराबर करने के लिए यहाँ पे मुझे 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी करनी पड़ेगी क्या। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। तो आप मुझे ये बताओ, इस चीज़ का मतलब ये आ गया क्या, इसका मतलब ये होगा क्या मेरा कि भाई मैंने 420 और ये कितना आ जाएगा 441, और इधर 400 और इधर 441। मेरी लैंग्वेज में प्रत्येक की 441 की है क्या, लेकिन उसने कितनी दे रखी है बताओ। उसने कितना दे रखा भाई, उसने दे रखी 1764। भाई 441 की वैल्यू कितनी आ गई, 1764 है क्या। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। तो उसने पूछा कि भाई कितनी राशि उधार ली थी आपने, उधार ली गई राशि है क्या। ये देखो 400 800 820 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 820 की वैल्यू कितनी रही होगी, 4 गुना कर दो। ये 8 चौक 32, और ये भाई जब 4 से करोगे आप ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 चौक 32, 3280 रुपये आ गया। ठीक है, ऑप्शन ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक भाई कोई प्रॉब्लम है किसी को, ऐसे आप कर दोगे। ठीक है, चलो आगे देखेंगे भाई। ठीक है, कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 40 पे। ठीक है, चलो करते हैं भाई। ये देखो क्या बोल रहा है इसने स्टार्टिंग में, सी और बी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। देखो सी और बी किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। और क्या कहा इसने, अरे एक साथ नहीं, अलग अलग दिया ना। चलो सी और बी का दोनों का अलग अलग डाटा है। सी और बी ये 18 दिन में कर सकता है, ये 24 दिन में कर सकता है। मैंने 72 मान लिया कि मेरा टोटल वर्क रहा हो 72, 18 चौक 72, 24 दिया 72, ये एफिशिएंसी आ गई मेरी। तो इसने क्या करवाना है देख लो अब आप। ठीक है, उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। अब देखो एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। ठीक है, एक दिन में वो 7 काम करते हैं भाई, 8 दिन में 56 काम निपटा देंगे क्या, वो ये बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, यानी 56 काम डन हो गया। तो काम बच कितना गया, कितना 16 काम रह गया भाई, 16 काम बच गया। तो अब ये बोल बताओ क्या पूछ रहा है भाई, ये कह रहा है कि सी चला गया, अब बी बचा खाली। सी तो मेरा क्या होगा, ये तो चला गया, अब बी बचा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो ये कह रहा है कि ये जो 16 काम बच रहा ये बी से करवाओ जिसकी एफिशिएंसी 3 है। तो भाई 5 सही 1/3 दिन लगेंगे, यही बताना था इसमें। ठीक है क्या कहीं पे, हाँ ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, कुछ नहीं करना था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 41, चेक करो, ये भी वर्क एंड टाइम से ही है। इसने क्या बोला, ये बोल रहा है कि ए और बी एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं, प्रत्येक
ए और बी प्रत्येक, यानी दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। अगर ए से करवावे वो भी 75 डेज लगेगा, और बी से करवावे वो भी 75 डेज लगेगा। यहां से हमें क्या हिंट मिला कि ए और बी जो है ना दोनों, इनकी एफिशिएंसी 1:1 चल रही मेरी क्वेश्चन के अंदर। बताओ कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? 1:1 इनकी एफिशिएंसी है अभी तक। तो अब ये बताओ मेरे से क्या हुआ, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ए ने कुछ समय के बाद छोड़ दिया। ये देखो, ए और बी दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, और कुछ टाइम होने के अगर एक साथ काम करा, जब वो दोनों काम कर रहे होंगे तो एक और एक दो की ताकत से काम होगा क्या आपका? तो यानी कि एफिशिएंसी दो रही होगी यहाँ पे। फिर क्या हुआ, ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया, बी ने शेष काम। अब एक बात बताओ, ये आगे जो टोटल वर्क रहा, ये बी ने अकेले ने किया क्या? जब बी अकेला कर रहा हो तो एक की ताकत से काम हो रहा होगा क्या? ठीक है, और एक की ताकत से काम चल रहा हो तो 23 दिनों में पूरा किया इसने आगे ये जो शेष काम था। तो इसका मतलब 23 ही काम पूरा हो जाएगा क्योंकि एक की एफिशिएंसी है इसकी भाई। ठीक है, तो यानी 23 दिन का काम खत्म हो चुका है मेरा ऑलरेडी। अब इसका मतलब 23 काम यहाँ पे खत्म हुआ, और काम तो था दोनों की लैंग्वेज में बात करूँ 75। ठीक है, 75 में से 75 में से आपका कितना काम होगा? 23 काम पूरा हो चुका है क्या? तो ये दो और ये पांच, 52 काम यहाँ पे हुआ। इसका मतलब मेरा यहाँ से हिंट मिल गई कि आपको बताओ 52 काम आपका यहाँ पे हुआ होगा। अगर 52 काम यहाँ पे हुआ, यहाँ पे तो दोनों बंदे मौजूद हैं आपके। जब ये 52 काम आपका 2 की एफिशिएंसी से हुआ होगा, तो यहाँ पे कितना टाइम लगा होगा? 26 डेज लगे होंगे क्या? बताओ कोई दिक्कत है क्या? जी हाँ, ऑप्शन ए 26 डेज लगे। ठीक है, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ हो जाएगा भाई, वेरी गुड। अब ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 25% की वृद्धि करी गई। वस्तु की कीमत में क्या हुआ भाई? 25% की वृद्धि कर दी गई। देखो, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होगी, तो 25 की वृद्धि होने का मतलब क्या है? 4 से 5 होगी। कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ तक? फिर क्या हुआ? फिर 20% की कमी होगी। 20% की कमी होने का मतलब 5 से 4 होगी। फिर क्या हुआ? 10% बढ़ा दी हट के, फिर 10 से 11 होगी इसका मतलब। तो रिजल्टेंट चेक करो आप, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी 10 से 11 हो गया क्या रिजल्टेंट? तो एक की वृद्धि हुई क्या? किस पे हुई? 10 पे। तो 1/10 कितना होता है? 10%। बताओ भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है कि? ये खत्म क्वेश्चन। ये देखो, क्रम से 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्रति मिश्रण 320 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ हो? देखो, आपको क्या पता, एलिगेशन लगेगा, लेकिन एलिगेशन हमेशा समान चीजों पे लगता है। इसमें दो तो दिया आपसे क्रय मूल्य, लेकिन एक क्या दिया? विक्रय मूल्य। सबसे पहले आप क्या करोगे? जो विक्रय मूल्य है उसे क्रय मूल्य में चेंज करोगे, बेचने वाले को। ठीक है, चलो करते हैं भाई। पहन ले लिया मैंने। इसे सबसे पहले क्या करोगे? देखो, 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है भाई। ठीक है, ये कितना है? 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाला है। ठीक है, ये दोनों आपके क्या है? सीपीएफ खरीद है, लेकिन ये आपसे विक्रय मूल्य दे रखा है यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज करो, 320 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य है। और इतने में बेचने पर आपको क्या हुआ? 5% का, 5 दिया ना भाई, 20% का लाभ हुआ। 20% का मतलब क्या है? 1/5 है फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 5 रुपये अगर सीपी रहा होगा तो आपको एक का प्रॉफिट हो गया क्या? ये बताओ। यानी विक्रय मूल्य 6 है क्या? 6 की वैल्यू आ गई कितनी? 320। एक की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, 320/6। अगर मैं से 2 से काट दूं तो नीचे तो आ गया 3, यानी आगे 160/3। ठीक है भाई, मेरी बात समझ गया आप? यानी मैंने सीपी निकाल दिया। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। 1% की वैल्यू तो मुझे चाहिए कितना? मुझे चाहिए सीपी, तो 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं 16×5 = 80, ये आ गया 800/3। ये चीज मेरी आ गई 800/3। मैंने क्या कर दिया, जो मेरे से विक्रय मूल्य दिया था ना कि इतने में बेचने में 20% का लाभ हो रहा, मैंने 20% का लाभ नहीं लिया, मैं सीपी पे पहुंच गया वापिस प्रोसेस से। ठीक है भाई, अब क्या है, मैं एलिगेशन लगाने से पहले इसे थोड़ा आसान करने के लिए मैं क्या कर सकूँ, इस 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकूँ क्या, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो, ये 540 आ जाएगा क्या भाई? ये मेरा 540 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 28, 0, 8×3 = 24, 4, 3 840 आ गया। ये मेरा 840 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं लगा दूंगा इसके अंदर एलिगेशन अपना। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन के कंपैरिजन में अभी तक जो है। ये देखो, 840 है, एलिगेशन में बढ़ा दिया, ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाओगे तो इधर 40 आ गया क्या? इधर कौन बड़ा है? इधर ये बड़ा है। बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 60।
7 में से 5 घटाओगे 200 ये आ गया, ठीक है। मैं से काट दूंगा 0 से 0, और 2 से कट जाएंगे तो 2:13, ये रेशो आ गया भाई, है क्या? 2:13, ये रहा ऑप्शन डी आपका मैच हो जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन को करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान पेपर आ रहे हैं भाई। ये देखो ए और बी की गति ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात 2:3 है, ठीक है। देखो ए और बी की बात हो रही भाई, ए और बी की जो है स्पीड की बात हुई। गति का रेशो क्या है? 2 और 3 है क्या? मैंने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में बताओ आपसे करवाए नहीं है, कितने क्वेश्चन हर सेट में 2 2 3 3 ऐड करे मैंने ऐसे क्वेश्चन, वही चीज आपके सामने आ गई। ये स्पीड है तो टाइम का रेशो क्या होगा? 3:2 होगा क्या? ठीक है। आप देखो बी ने कितना, ए ने कितना टाइम अधिक लिया, मेरी लैंग्वेज में 1 मिनट अधिक ली क्या? 1 मिनट की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? 15 मिनट है क्या? तो इसका मतलब 1 मिनट की वैल्यू 15 है, तो यहाँ पे ए को कितना टाइम लग रहा होगा? 3 यूनिट, यानी 45 मिनट लग रही होगी। अब देखो आगे कंडीशन क्या है, वो ये पूछ सकता है ए को कितना टाइम लगा, लेकिन उसने क्या बोला बंदे ने, देखो यदि ए अपनी गति दुगुनी कर लेता है, अगर ए अपनी स्पीड दुगुनी कर देगा तो सीधी सी बात है टाइम आधा हो जाएगा। अभी 45 मिनट लग रही है, जब उसकी स्पीड डबल हो जाएगी तो 22.5 टाइम लगेगा क्या? आधा हो जाएगा क्या टाइम? इतनी मिनट लगेगी। अब है क्या ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन ए मैच हो गया, ठीक है। ये हो गया। ये देखो एक धनराशि साधारण ब्याज और 5% की दर से 3 गुना हो जाती है, ठीक है भाई। उसी दर से धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी? देखो करते हैं भाई। 5% की जब रेट लग रही है ना, तो धनराशि कितनी मल्टीपल होगी? 3 गुना होगी। 3 गुना होने का मतलब क्या है? एक तो राशि रही होगी और 2 ब्याज मिल गए, तभी तो 3 हो जाएगी वो, यानी ये 3 गुना क्या है? अमाउंट है। इसमें एक तो आपका प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है और इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अब देखो मैं चेक कर रहा कि मेरा जो है आर बराबर किसके होगा यहाँ पे, मुझे जो ब्याज मिला, ठीक है। ब्याज कितना है मेरा? मुझे 3 गुनी होगी मेरी राशि, तो मुझे 2 गुना ब्याज मिला। अब मुझे ना ये रेट पता करनी, जब मुझे क्या होगा, मेरी राशि होगी 6 गुना। 6 गुना होने का मतलब क्या? एक तो राशि रही होगी, यानी 5 मिला ब्याज। तो ये बताओ यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है कि आर की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, पंजे पंजे 25, 25 को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई बताओ? 12.5 आ जाएगा क्या? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बताओ? 12.5 आ जाएगा आपका आंसर, है क्या? ये रहा ऑप्शन डी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये बताऊँ क्या होगा आपका? प्रिंसिपल किस पर डिपेंड करे, सॉरी इंटरेस्ट आपका किस पर डिपेंड है? आपका इंटरेस्ट डिपेंड है आपका मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? टाइम तो सेम दिया है इसने, टाइम का तो रोल ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। टाइम का रोल नहीं है भाई। प्रिंसिपल भी वही प्रिंसिपल हो रहा चेंज, ठीक है। मैंने एक मान रखा जिसे, तो इसका भी रोल नहीं है। और ये 100 तो कॉन्स्टेंट टर्म है मेरी, यानी मेरा आई जो है डायरेक्ट सीधा किस पर डिपेंड कर रहा? रेट पर डिपेंड कर रहा क्या भाई? तो मैं उसी का ही डायरेक्ट यूज ले रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पीआरटी अपॉन 100 नहीं लगाना था, सीधा अपने काम की चीज लगानी थी। ये देखो एवरेज क्या बोल रहा है, ये इसके अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधा कैट लेवल का डालते हैं, मतलब कैट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। कैट में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आया ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है इनकी भाई समझो बात को क्या हो रही, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ठीक है। देखो मैं भी एक टीचर का सॉल्यूशन देख रहा था, उसने पता क्या बताया इसका सॉल्यूशन? नाम तो भाई मुझे नहीं लेना है। उसने कहा कि 380 रुपये है ना, उसने कहा कि 380 रुपये है ना, अगले साल 40 बढ़ा तो ये कितना हो जाएगा? 420 हो गया। फिर ही हटे, फिर 40 बढ़ा कितना हो गया? ये हो गया 400, 460 हो गया। 3 साल यही है जिनकी बात हो रही है, 3 तब आ गए तो युवा होगा, और इसका उसकी आधी रही उसकी सैलरी, तो उसे 200 भाग दे, तो ये बता दिया उसने, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन की बात कुछ और हो रही है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, इसे समझना है भाई। ऐसे बकवास तरीके भाई, मतलब बस क्या बताना। देखो क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर, सेवा से सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन, ये क्या हो गया? देखो सेवा से सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। यानी 3 साल का आप एवरेज निकाल लो, फिर उसका आधा तो हम बाद में कर लेंगे, या लाइन तो हम बाद में यूज ले लेंगे। अब देखो उसका वेतन एक इस तारीख तक
कोई ये था, मतलब प्रति माह था, ठीक है। चलो एक बात बताओ भाई, कितना 380 था क्या? 380 रुपये था क्या? ठीक है, इस तारीख से लगा के इस तारीख तक, ठीक है, यहां से लगा के 380 रुपये था। और फिर क्या है, अगली तारीख क्या है, इस तारीख से ये तारीख दी जो अगले वाली, ठीक है, 1/1/1993 को इतना था। कोई दिक्कत भाई, यहां तक मैंने मान लिया ये रहा, ठीक है। और फिर क्या दिया इसने, 1/10 और इस 93 इस डेट से अगली डेट तक, यानी 9 महीने का पीरियड है क्या ये? यानी 9 महीने का पीरियड जो दिया आपसे, इसमें कितना हुआ, सीधा 40 बढ़ागा, 40 का इंक्रीज हुआ होगा इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा क्या? ठीक है। फिर आप देखो आगे कितना पीरियड रहा, यहां से लगा के यहां तक, ये पूरे 12 महीने है क्या भाई? पूरे 12 महीने का पीरियड है, तो ये 12 महीने के ड्यूरेशन के अंदर ये क्या रहा होगा, ये देखो 40 और बढ़ गया तो 460 बन गया होगा क्या? बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर इसने आगे देखो इसका क्या टाइम रहा भाई, फिर अगला फिर पूरा 1 साल है, यानी 12 महीने, ये 12 महीने फिर रहे आपके, 12 महीने में क्या हुआ, अगला फिर 60 बढ़ गया होगा, 40 बढ़ गया होगा, कितना हो गया होगा, ये आ गया 500 आपका। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, ऐसी चीजें चलिए आपकी, ठीक है, कब तक, 1/10/85 और 1/1/86, यानी पूरा एक ये बने 3 महीने, ठीक है, ये 3 महीने तक रहा, ठीक है। चलो, यानी कि 12 ऐसे निकाल लूंगा मैं इस चीज को, ये मैंने उल्टे तो नहीं लिख दिया, बस ये थोड़ा इधर देख लो, सेवा में सिर्फ एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान, उसका वेतन 1/1/83 से 380 रुपये प्रति माह, 1/10 से इतना, ये हो गया 40। चलो देखते हैं एक बार करके, ठीक है, 380 हो गया ना, मैं से अगर काट लूँ, ये पहला टाइम पीरियड देख लो आप कितने है, 1/1/83 से एक, ये तीन कितने महीने बैठ रहे हैं भाई, ये 9 महीने बैठ रहे हैं भी, है ना? नहीं भाई, गलती हो रही है। चलो ऐसा भी देखते हैं, 1 मिनट रोक दो, ऐसा पहला गला कर दो आप एक बार सोल्यूशन। 46 है, ऐसा बाद में देख रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ बस। यदि किसी संख्या का 70% कितना ये दिया, इसे एक बार पहले नहीं डाल रहा, आसान आसान है ना, जो उन्हें खत्म कर लो, फिर प्रेशर कम होगा। 70% है क्या, कहाँ गया, 70% की वैल्यू, ये यदि किसी संख्या 70% इतना है, 70% की वैल्यू कितनी थी, 0.35 दिया गया भाई, तो 100 कितना बताना, 120%, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, ये देख लो, 0.35/70 हो गया। ये बताओ कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? आपको निकालना कितना, 120 की वैल्यू बतानी है आपको भाई, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 7×5 = 35, 12×5 = 60, 6.0 आ गया, 1 मिनट, 12×5 = 60 आ गया, पॉइंट कहाँ था इसमें, 1 मिनट भाई, ये क्वेश्चन ना पॉइंट पॉइंट कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें, 70% है ना जो, 70% की वैल्यू कहाँ गई, अरे यार ये भाग जाए, ये है ना क्वेश्चन, 70% की, यहाँ पे लिखूंगा, 70% की वैल्यू कितनी है, 0.35 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 0.35/70 आ गई क्या? मुझे बतानी किसके, 120 की वैल्यू बतानी, मैं पॉइंट काट दूंगा, ये पॉइंट छूट गए थे भाई, ठीक है, ये 100 आ गया, इस जीरो से आपके जीरो खत्म होगी, ठीक है, 7×5 = 35 आ गया, 12×5 आ गया 60, ठीक है, 60 को जब मैं 2 पॉइंट उधर जंप करवाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.6 आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है, 0.6 का है ये रहा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप कहाँ गया, ये है अगला, ठीक है, इसे देखो एक बार। एक व्यापारी ने 25% के लाभ पर शामिल करने के लिए एक वस्तु कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी, उसका वास्तविक मूल्य बताओ, ठीक है। देखो मैंने मान लिया कि मेरा सीपी 100 रहा होगा, ठीक है, तो मेरा एमपी कितना हो जाएगा, एक व्यापारी 25% लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट दी, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपका ना, ये आपका सीपी है, तो आपने एमपी कितना करा, 25% का लाभ लेने के लिए आपने इतना अंकित कर दिया क्या, ठीक है, लेकिन आपने क्या करा, अंकित मूल्य पर आपने 16% की छूट दे दी, ठीक है, तो 125 पे आपने कितने का, आपका जो एसपी रहा जो, वो कितना रहा, इसका आपने रखा कितना, 16% की छूट पे, यानी 84/100, ये रहा आपका, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को, 25×4 = 100, 25×5 = 125, 5 से काट दोगे 4 से, तो ये आ गया 21, 21×5 = 105, तो आपका विक्रय मूल्य आ गया एसपी 105, तो क्या पूछा है इसने, उसका वास्तविक लाभ 5% आ गया, है क्या, ऑप्शन कहाँ है, ये रहा 5%, ठीक है भाई।
एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 40 रन है, ठीक है। 30 पारियां हैं, 30 पारियां हैं भाई आपके, ठीक है। 30 पारियों का औसत कितना है, कहाँ गया, 40 रन है भाई। अब ये देखो क्या बोल रहा है कि आपने ना एक तो टॉप वाली पारी हटा दी और एक न्यूनतम वाली हटा दी, ठीक है। तो अब कितनी बची, 28 पारियां बच गई आपके पास। एवरेज कितना रह गया ये देखो, 28 हो गया एवरेज घट के। तो आप ये दो पारियों का आप क्या निकालो, टोटल निकाल लो। तो आपको पता है कि दो घट गया इधर, इधर कितना घट गया, ये 40 था ना, 38 हो गया इधर, 38 हो गया, तो इधर भी दो माइनस हो गए। आप देखो ये 76 तो इधर माइनस हो गया आपका, और 60 इधर हो गया माइनस। तो यानी ओवरऑल जो ये दो पारियां थी इनका टोटल कितना था वो आ गया मेरे पास 6। मैं इधर लिख रहा भाई थोड़ा सा आपसा दिखेगा 6, और भाई इधर क्या आ गया 7, 136, ये आ गया टोटल दोनों पारियों का, जो सबसे टॉप वाली पारी थी और सबसे हल्के वाली पारी थी, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो टॉप वाली थी ना वो 100 तो पहले से ही अधिक है। अब बचा कितना 36, 36 को मैं दो नंबर बराबर दे दूंगा। तो 118 तो मेरी टॉप वाली पारी है, और 18 है मेरी छोटे वाली, जो सबसे छोटे वाली पारी थी, 18 रन। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, ये भाई एक नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत बढ़िया है, अगर आप इसे कर पाओ तो भाई बड़ी बात है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, अलग है, इतना आसान नहीं है। देखो, एक निर्माता एक विषय घटक के 200 टुकड़ों को 500 रुपए प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है, उसका अनुमान के अनुसार, यदि क्या है एक अंदाजा लगा रहा हो बस वो कि ऐसे बिकेगा मेरी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं होना है। यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते तब भी वह 25% का लाभ कमाएगा। उसने क्या एक एजम्पशन करा कि मेरे पास इतनी चीजें हैं, अगर 5% बेकार भी होगा ना, जब भी मुझे 25% का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, ठीक है। यानी उस बंदे की एजम्पशन क्या है, वो बोल रहा है कि मुझे सीपी है ना मेरा जो, मैं उससे 25% का लाभ तो कमा ही लूंगा। 25% मतलब 1/4, यानी 4 की चीज मेरी 5 की तो बिकी जाएगी। उस बंदे की एजम्पशन ही है अपने विक्रय मूल्य को लेकर, ठीक है। कब है, जब कंडीशन क्या है देखो, 2,000 रुपये वाली चीज है, 2,000 है क्या, इतने टुकड़े हैं, बताओ कोई दिक्कत है क्या, इतने टुकड़े हैं भाई। एक टुकड़े की कीमत कितनी है, 50 रुपये है, ठीक है। लेकिन उसके ना सारे टुकड़े नहीं बिके, 5% टुकड़े बेकार हो गए, यानी 95% ही, ठीक है। यानी हर 20 में से 19 टुकड़े गए आपके। मेरी भाषा में ये कहा क्या विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य ये है क्या उसके एजम्पशन के अकॉर्डिंग, यानी कि भाई 5%, मुझे भाई 25% का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। ये दिख रहा 25% का प्रॉफिट। उसने कहा कि भाई जब होगा जब 5% टुकड़े मेरे क्या है बेकार हो जाएंगे, जब भी मैं इतना प्रॉफिट ले लूंगा, तो मेरे सीपी की वैल्यू ये आ गई क्या, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूँ, सीपी निकाल लूँ मैं यहाँ से, 4×5 = 20, ठीक है। 5 से मैं काट दूंगा ऐसे 10 बार, देखो अब 19×2 = 38, और ये 5 से मैं से एक बार और काट दूंगा ऐसे, ठीक है। तो मेरा सीपी कितना आ गया, सीपी निकाल लो आप अपने यहाँ से, ठीक है। देखो इसे काट लो आप 5 से, 5×4 = 20, और 0×0 19×4 = 76, 76 के पीछे 2 जीरो लग रही भाई, बताओ ये आपने सीपी निकाल दिया क्या अपना, ठीक है। और एक जीरो ये भी है, 10 वाली भी तो होगी ना, ये आ गया 76001, ये आपका सीपी आ गया, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये तो उसकी बेचारे की एजम्पशन थी, लेकिन हुआ क्या उसके साथ रियलिटी में, देखो क्या हुआ, कमाएगा, लेकिन क्या हुआ, हालांकि क्या हो गया, 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया, 5% नहीं 50% को अस्वीकार कर दिया गया, तो उसका लॉस बताना हमें भाई। अब देखो भाई 2,000 रुपये, 2,000 टुकड़े थे उसके पास, इतनी है ना, हाँ। एक टुकड़े की कीमत 50 रुपये है, लेकिन सिर्फ 50% ही एक्सेप्ट करेगा, ये तो उसका बेचारे का असलियत में विक्रय मूल्य ही आया क्या, एसपी आया क्या, और रियल एसपी जो उसका रहा होगा, ठीक है। मैं इसे ऐसा काट दूं, ये मेरा आ गया 1,000, और जब इससे गुणा होगी इतना, ठीक है। भाई 76,000 में क्या था, बंदे ने आइटम खुद परचेज कर रखा था, ठीक है, और उसका 50,000 में बिक गया, विक्रय मूल्य इसका 50,000। तो भाई उसका नुकसान हो गया क्या, उस बंदे को कितना नुकसान हो गया, 76,000 में खरीदा था, 50,000 में बेच दिया, तो 26,000 का लॉस हो गया भाई। बताओ समझ में आ गया आपकी, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अगर आपको हो तो मैं दोबारा बता दूंगा इसे एक बार, ठीक है। आप क्या करोगे, सीपी निकाल लोगे अपनी लैंग्वेज में कि सीपी भाई 25% का लाभ है, तो उसे
मेरा सीपी आ गया तो उसे इक्वल करो आप किसके, कि भाई आपका 2000 के रेट से 50 टुकड़े हैं आपके पास, लेकिन 5% का नुकसान हो गया, तो 19/20, ये दोनों सीपी है तो इन्हें इक्वल कर दोगे आप, सीपी की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, फिर उसकी हालांकि वाली कंडीशन के लगा दोगे, आपको वहां से रियल एसपी आओगे, आप कंपेरिजन कर दोगे। एक मिनट भाई, इसमें नहीं है। हो गया। ठीक है भाई, समझ गया ना। अभी देखो, एक कार को 6400 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, यानी कि कितने में बेच दिया, ये क्या है, 6400 रुपये में आपने क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है, और 20% का आपको क्या होगा, लॉस हो गया, ठीक है। तो कार का क्रय मूल्य बताना आपको, तो यानी 100 की वैल्यू बतानी भाई, ये तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। 8/64, ठीक है, 8 के आगे 3 जीरो लगा दो आप, ही आ गया, ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो, एक पुरान टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपये में बेचता है और उसे कुछ नुकसान हुआ, यदि वैसे 580 रुपये में बेचता है। ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग वाली जब वीडियो डालनी थी ना, 5 मिनट की वीडियो, जो सबसे पहली वीडियो है हमारी, उसमें हमने सेम क्वेश्चन करवा रखा, बस डाटा चेंज है, ठीक है। दो क्वेश्चन करवाए थे 5 मिनट की वीडियो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही है भाई। चलो, अब इसे कर लो आप एक बार। इसमें क्या है, बेचने की दो कंडीशन है अलग अलग। मेरा सीपी है, मैंने खरीदा तो सिर्फ एक बार है आइटम को, लेकिन मैंने कैसे बेचा, एक बार तो मैंने उसे 460 रुपये में बेच दिया, एक बार मैंने उसे कितने बेचा, 580 रुपये में बेच दिया। अब देखो कंडीशन है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा, वहां पे लॉस हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट, और यहाँ पे मुझे लॉस हुआ होगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। ये क्या कह रहा कि एक उसका लाभ उसकी हानि का दोगुना है, यानी अगर मुझे यहाँ पे एक की हानि हुई ना, तो मुझे यहाँ पे दो का लाभ हुआ। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल करूँ, तो यूनिट्स में मेरा 3 के इक्वल आ गया क्या, 3 यूनिट आ गया क्या यूनिट्स में। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऐसा ट्रेवल करूँ, 40 तो मैं 500 तक आऊंगा, ठीक है, और फिर 80 तक जाऊंगा मैं, 120 के बराबर है क्या। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई क्या भाई। एक यूनिट की वैल्यू अगर 40 आ गई, तो मुझे क्या सीपीए बताना। अब देखो, ये क्या है, 40 घटाने के बाद कितना आया होगा, देखो माइनस लग रहा है, 40 घटाने के बाद 460 आया होगा। अगर मुझे वापिस इसी पे ही आना, तो मुझे वो 40 दोबारा फिर से वापिस जोड़ने पड़ेंगे क्या। तो ये मेरा 500 आ जाएगा भाई, 500 मेरा सीपी होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है क्या जी। ये देखो, बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर, धारा के विपरीत जाने का मतलब एक्स माइनस वाई जाना है क्या, धारा के विपरीत जाने का मतलब क्या, एक्स माइनस वाई जाना है क्या। 80 किलोमीटर के 16 घंटे में, तो यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले आप, एक्स माइनस वाई। आप देखो, जबकि धारा के साथ यानी एक्स प्लस वाई गए क्या, धारा के साथ जाने का मतलब जोड़ दोगे आप उसकी चीज को, ठीक है। 72, 12×5 = 60, 12×6 = 72, एक्स प्लस वाई है स्थिर जल में नाव की गति, यानी एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। मैंने ये चीज नहीं बताई क्या, प्रैक्टिस सेट में मैंने ये चीज नहीं करवाई क्या, आप ये बता दो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और 6, आप इन्हें दोनों को जोड़ दोगे और उसका अद्धा कर दोगे, 11 का अद्धा आ गया 5.5। ये देखो क्वेश्चन बहुत ब्लर है वैसे तो, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे भाई। 22.5, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, 22.5 है। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे है, ये है देखो भाई, 22.5 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है, किसमें, शांत जल में चाल, यानी एक्स की वैल्यू है 45/2। यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। अब देखो, तय करते, और यह पता है कि उसकी धारा के विपरीत लिया गया समय, यानी कि अगर वो धारा के विपरीत जावे और एक बार वो धारा के साथ जावे, तो टाइम के अंदर क्या कंडीशन थी उसने देख लो, धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय से दुगुना है, यानी धारा के साथ अगर उसे ये टाइम लग रहा था, उसके यहाँ पे उसे डबल टाइम लग रहा है क्या। टाइम का रेशो या तो स्पीड का क्या होगा, और स्पीड का 1:2 हो जाएगा क्या, ये बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या। यानी मुझे फिर से वही पता, एक्स प्लस वाई बराबर 2 पता, एक्स माइनस वाई बराबर मुझे 1 पता, मुझे बताना क्या है क्वेश्चन के अंदर, धारा की गति बताना, यानी मुझे वाई की वैल्यू बतानी इस बार।
ठीक है भाई, वाई की वैल्यू बतानी मुझे, यहाँ से मैं एक्स और वाई दोनों निकाल कर दिखा रहा आपसे, उसके अगली शिफ्ट में एक्स की वैल्यू यानी आपके उसके जो बोट वगैरह की गति पूछ ली जाए। तो देखो एक्स की गति क्या होगी, 2 और 1 3, 3/2। मैंने वही करा, x+y/2 जो अभी थोड़ी देर पहले हम करके आए थे पिछले क्वेश्चन में। और y की गति क्या होगी, 2 - 1 यानी 1/2। ठीक है, दो दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक्स वाई का रेशो ही तो चाहिए हमें। तो 3 और 1 आ गया। ठीक है, अब इसने बताओ मेरे से क्या दिया, इसने दिया शांत जल की चाल दिया आपसे, शांत जल में चाल। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी दी उसने, 45/2 दे रखी क्या भाई, कोई दिक्कत किसी को। 3 से मैं अगर इसे काट दूंगा तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2 आ गई क्या। और 1 यूनिट की वैल्यू ही तो आपको बतानी थी इस क्वेश्चन के अंदर, 7.2 आ गई। कहाँ है, ये रहा भाई, ये आसान सा क्वेश्चन है। ये हो गया, ये हो गया, ये देखते हैं, ये है एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन। एचसीएफ बताना आपको। ठीक है, एचसीएफ बताओ भाई क्या बोल रहा है, देख लो एक बार इसे। 1/2 एक, देखो कभी भी एचसीएफ निकालना तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम निकाल लो। 1 2 3 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा क्या। ऐसी संख्या जो सब में क्या दे दे, भाग दे दे, और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। दो नहीं दे सकता क्योंकि 2 3 में फेल हो जाएगा, 3 क्या है 4 में फेल हो जाएगा। एक ही ऐसी चीज होगी, पर नीचे क्या, नीचे वालों का आप निकाल दोगे एलसीएम। जब भी कभी एचसीएफ निकालना तो ऊपर वालों का क्या एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। ठीक है, अब ये बताओ 4 5 20, 20 या 60, और दो तो पहले से ही आ गया यहाँ 4 के अंदर, तो 1/60 आ गया क्या, है कोई। ये रहा ऑप्शन सी मैच हो गया। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है भाई, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन भाई हमारे ऑफलाइन नोट्स में 2022 में करवा रखा मैंने, सेम क्वेश्चन। ठीक है, 2022 में करवा दिया गया था ये क्वेश्चन ऑफलाइन नोट्स के अंदर। ठीक है, ये यूपी पुलिस के अंदर आ गया। चलो इसे करते हैं अब, बस क्या है, थोड़ा डाटा चेंज कर रखा उसमें, ये थोड़ा अलग डाटा पे है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर सकते हो, सबसे बड़ी इस क्वेश्चन की खूबसूरती ऑप्शन है। लेकिन मैं पहले बेसिक से भी करके दिखाऊंगा, फिर मैं एक्स से भी करके दिखाऊंगा, और फिर ऑप्शन से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ भाई वरिष्ठ अधिकारी, मैंने लिख दिया वरिष्ठ। ठीक है, और क्या है, सचिव है। सचिव दो कैटेगरी है भाई, यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाएं, एक बात बताओ भाई, इनकी कुछ ना कुछ संख्या रही होगी, मैंने मान ली कि इनकी यहाँ पे कुछ ना कुछ संख्या रही, फिर क्या हुआ, 15 सचिव मेरे छुट्टी पे चले गए। ठीक है, 15 सचिव चले गए छुट्टी पे, तो इसने बताया रेशो अब क्या बन गया, देखो एक बार इसे, इसने क्या, चले गए तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी है, यानी एक सचिव है ना मेरा, इसके ऊपर ना 2 सीनियर ऑफिसर है, यानी अगर सचिव एक बचाना फिर रेशो में, तो उसके साथ में ना वरिष्ठ अधिकारी 2 हैं। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अगली कंडीशन थी 45 वरिष्ठ अधिकारी चले गए अगर, देखो ये 45 अगर वरिष्ठ अधिकारी चले गए, तो अब क्या हुआ, छुट्टी पर जाने के पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव है। अब देखो, अब रेशो क्या दिया इसने, अब का रेशो क्या दिया भाई, अब का रेशो दिया इसने 1/5। अब आप एक बात बताओ, यहाँ की जो कंडीशन है ये वाली, आप यहाँ पे ग्राफ बनाओ एक बार के लिए, यहाँ पे कौन गए, यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी तो गए, तो सचिव क्यों चेंज हो रहे हैं भाई, सचिव को सेम करो आप, इसे आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्या 5 बनाने के लिए, या 5 हो जाएगा आपका, क्योंकि मुझे इसे चेंज ही नहीं करना था। अगर यहाँ पे 5 की इसका रेशो तो इसके साथ है, तो ये 10 हो जाएगा क्या बताओ, यानी कि 10 से एक रह गया सिर्फ, तो 9 बंदे गए क्या, तो 9 यूनिट गई क्या आपकी, लेकिन वो कह रहा है कि 45 गए, तो 9 की वैल्यू 45 है क्या, तो एक की वैल्यू 5 आ गई क्या भाई, कोई दिक्कत किसी को, एक की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पे 5 था, यानी यहाँ पे पंजे पंजे 25 है, यहाँ पे ना 25 लोग थे, समझे क्या मेरी बात को भाई, और 25 लोग कब है, जब 15 सचिव चले गए, इसका मतलब सचिव स्टार्टिंग में कितने रहे होंगे, 40 रहे होंगे क्या बताओ, इसका मतलब स्टार्टिंग में सचिव 40 थे। ये आपका कौन सा मेथड, रेशो मेथड। ठीक है, इक्वल करने वाला मेथड जो है आपका, जो चीज चेंज नहीं होती आप उसे इक्वल कर ले करो। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को नीचे से स्टार्ट करूंगा भाई, कोई दिक्कत है क्या बताओ, कर लोगे आप इसे। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि इसे एक्स से बताओ, लो भाई एक्स से भी बता देंगे, समझ में आना चाहिए बस आपकी। ठीक है, आ गया वरिष्ठ, और ये कौन है आपके सचिव, मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में सचिव एक्स हैं।
ठीक है। अब क्या हुआ, एक कार्य में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं, यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले गए, ठीक है, 15 सचिव छुट्टी पर चले गए, मान लो कि अब ये बच जाओगे क्या सचिव, जब 15 छुट्टी पर चले गए, तो अब ये क्या बता रहा, तो प्रत्येक सचिव के ऊपर दो वरिष्ठ अधिकारी हैं, यानी एक सचिव तो ये हो गया, इसके ऊपर दो अधिकारी हैं, बताओ ये यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, पहली कंडीशन बन गई क्या आपकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारी, यानी ये असलियत में क्या है, ये 2x-30 ही तो है, और ये x-15 ही तो है। अब इनने क्या बोला, ये कह रहा है कि भाई आपके 45 वरिष्ठ अधिकारी चले गए, तो 2x-3, और यानी 45 और चले गए, लेकिन x-15 तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये तो उतना ही रहेगा फंडामेंटल इसका, तो ठीक है। अब आप ये देखो 2x-75 हो गया क्या, बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, लेकिन अब ये चीज बोल रहा है कि भाई ये जो है ना, ये x-15 जो है ना, ये है ना, अब ये वाले इसके 5 गुण है, तो यानी यानी अब ये 5 आपको ऐसा लेना पड़ेगा क्या, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, आप ऐसा कर लियो और आप बेसिक से सोल्व कर लो, इसे आपके एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। कंडीशन है बस, और कुछ भी नहीं है, बताओ किसी को दिक्कत है क्या, इक्वल कर दियो चीजों को, आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आपको इसका एचसीएफ बताना भाई, ठीक है। एचसीएफ क्या है, ऐसी संख्या ढूंढ रही है आपको जो सबसे बड़ी है और इनको डिवाइड कर दे, एक बात बताओ 16 है, जो 16 के अंदर तो 5 ही नहीं है मेरा, तो इन्हों को कैसे भाग देगा भाई, अरे क्या हो गया भाई, ये इनको कैसे भाग देगा, 14 के अंदर 7 है, ये कैसा भाग देगा, इसमें 7 की भाग नहीं जाती है तो 14 की कैसे जाओगी, तो ये भी आंसर नहीं है, 16 भी आपका आंसर नहीं है, 17 भी फेल हो गया, 17 ये इसमें ही फेल हो जाएगा, 17 भी, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है भाई। ये खत्म हो गया क्या, एक मिनट, कोई क्वेश्चन मैथ का बचा तो नहीं है, चेक कर दो बस मैं, कोई क्वेश्चन मैथ का छूटा तो नहीं है, चेक कर दो एक बार बस, मैथ का कोई, मुझे लगा उसमें डीआई वगैरह के क्वेश्चन भी है कुछ, हम्म, एक मिनट इसमें देख रहा हूँ मैं, कर दो, ऊपर है क्या, ट्यूशन छूट रहा कोई सा, कौन सा एवरेज, हाँ, ठीक ठीक ठीक, अच्छा अच्छा चलो, एक मिनट देख तो लूँ, उसे कहाँ गया वो, कहाँ है जी वो, है कहाँ वो, 39, ये तो रीजनिंग आ गई, टे, 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 कहाँ गया भाई, ये है ना शायद, अच्छा, चलो देखो भाई, ये क्वेश्चन रहेगा था भाई, एक बार इसे और ट्राई कर लो आप, है ना, ये छूट गया था, ये तो ध्यान ही नहीं रहा था, चलो सेवा की से सेवानिवृत्ति हो रही है, ठीक है भाई, 3 वर्षों के दौरान उसका टाइमिंग दिया, आप देखो यहाँ से आपका स्टार्टिंग हुआ टाइम, ठीक है, और कहाँ तक गया, यहाँ तक गया टाइम, तो ये 9 महीने का पीरियड है क्या, यानी ये जो 9 महीने का पीरियड है इसमें 380 रुपये चले होंगे आपके, फिर क्या हुआ, आप यहाँ से आगे चलो, इस पीरियड से आप इस पीरियड तक आप देख रहे हैं कि 12 महीने रहे आपके, ठीक है, और इस पीरियड से आप आगे देखोगे कहाँ गया, 85 है, इससे यहाँ तक देखोगे ये आपका कितना टाइम है, ये भी 1 साल है, यानी 12 महीने ये है आपके पास, स्टार्टिंग में 9 महीने, 380 रुपये रहे, फिर 1 साल और 1 साल हो गया, बात करियो ना क्लास ले रहे, नौ, ठीक, 12 हो गया, और फिर इससे आगे देख लो आप, ये कितना बैठेगा आपका लास्ट वाला, 1/10/85 से एक 1/86, ये 3 महीने बैठ रहे भाई, ठीक है, 3 महीने का पीरियड ही है आपका, और कितना बढ़ा, 40 40 40 बढ़ता चला गया, ये 400 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा, ठीक है, ये 500 हो जाएगा,
ठीक है, ये हो गया। अब आप चेक करो डेविएशन इसका, 380 तो था ही आपका। आप इसे छोटा कर दो, रेशो ले लो इसका, ठीक है। 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और भाई 3 एकम 3, ये रेशो है, ठीक है। डेविएशन लगा के करोगे वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन भाई। आंसर आपको सही आ जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन गलत है वो, ठीक है। अब देखो 4 कितना बढ़ा, आपको पता है कि 40 बढ़ गया, और 4 पे बढ़ेगा 40 तो 160 बढ़ गया क्या वो रोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बढ़ गया, 40 यहाँ पे और 40 यहाँ पे, 80 बढ़ गया 4 पे, लेकिन 320 ओवरऑल बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ा कितना, 120 बढ़ गया, लेकिन एक पे बढ़ा तो 120 ही बढ़ा टोटल। तो इतना टोटल बढ़ गया क्या आपका, लेकिन बढ़ा कितने पे, कितने थे टोटल स्टार्टिंग में, 3 4 7, 7 और 4 11 और एक 12, 12 पे बढ़ा है, ठीक है। आप इसे जोड़ो, 16 32 48 और 12 60, ये 600 बन गया भाई आपका, ठीक है। 12 से जब मैं इसे काटूंगा, 12 पंजे 60, तो 50 का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, 380 इधर से आया, जो चल ही रहा था 50 वृद्धि हो जाएगी या ओवरऑल एवरेज के अंदर। तो ये मेरा कितना आ गया, ये आ गया 430। 3 जो महीने हैं जिनकी वो बात कर रहा हूँ उसका एवरेज 420 कितना था, 430 आ गया। उसने कहा कि जो उसकी पेंशन बनेगी ना वो इसकी आधी बनेगी, और 430 की आधी पेंशन बनाने का मतलब क्या है भाई, पेंशन बनेगी आपकी 215 की, ठीक है। ये इसका प्रॉपर मेथड है क्वेश्चन का, ठीक है। ये कैट का क्वेश्चन है भाई, यूपी पुलिस कैसे पूछ रही पता नहीं, ठीक है। कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले रिपीट, मतलब ये 2002 के आसपास कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका प्रॉपर मेथड ये डेविएशन से सोल्व होगा, वो तरीका गलत है थोड़ा सा इसमें, कि आप क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, उसे क्या है भाग दे रहे हैं आप 3 से, क्योंकि टाइमिंग अलग अलग है भाई। बस वो क्या है, रेंडम क्वेश्चन आंसर सही आ रहा तो अलग चीज हो रही है, ठीक है। चलिए इस भाई ये शिफ्ट आपकी पूरी होगी है ना। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा ना तो आप कमेंट में बता दियो। अगर रीजनिंग वगैरह में कोई मैथ का क्वेश्चन होगा, मेरे सुनने में आया कि रीजनिंग में मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं 1 2, तो आप बता दियो जो भी ऐसा क्वेश्चन आपको लगेगा। दूसरा भी चालू करना क्या, एंड टू एंड, कितना टाइम हो गया, चलो बंद कर दो इसे, अगला करें।